नमस्कार। ओम नमः सिद्धेश्वरी। आज मैं आपको मूलांक की सीरीज के अंदर 4 नंबर के बारे में बता रहा हूं। ये 4 नंबर क्या है तो जानते हैं। 4 नंबर यानी कि मूलांक 4। मूलांक 4। मूलांक 4 ये बनता कैसे है इसको देखिए। जो भी व्यक्ति माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को बॉर्न होते हैं उन लोगों का मूलांक 4 होता है। 4 को जो रूल करता है, प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, वो करता है राहु, जिसको कि शैडो प्लैनेट बोलते हैं और एस्ट्रोलॉजी में इसको शनि की शैडो बोलते हैं, शनि की परछाई। तो हम पहले थोड़ा सा राहु के बारे में बात करते हैं कि राहु है क्या। देखिए, जिस समय छोटी सी कहानी है इस विषय में। एक बार समुद्र मंथन हो रहा था, तो वहां पर समुद्र मंथन में देवता और असुर सब मिलकर समुद्र मंथन का कार्य कर रहे थे। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया था और असुरों को उन्होंने मदिरा और देवताओं को उन्होंने अमृत बांटना शुरू कर दिया मोहिनी रूप में। तब वहां पर राहु नाम का एक असुर आकर बैठ गया और उसने ये सब क्रियाएं देखी। तो उसने क्या किया, वो चुपचाप जाकर देवताओं की लाइन में बैठ गया और उसने अमृत को चुपचाप ग्रहण कर लिया। जैसे ही अमृत उसके गले तक पहुंचा, तभी विष्णु भगवान ने उसको पहचान लिया और अपने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। सिर काटने पर वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो ऊपर का जो सिर होता है वो राहु है और जो नीचे का हिस्सा है उसको हम केतु बोलते हैं। तो अब आप इस कहानी से खुद समझ जाइए, अगर समझ सकते हैं तो असुर, जो कि लोग मदिरा पान करके नाच कूद रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे और देवता लोग विष्णु जी द्वारा अमृत प्राप्त कर रहे थे। लेकिन राहु ने वहीं पर अपने दिमाग से अलग सोचा और अलग सोचकर अमृत ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार 4 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से करते हैं। इनका जो भी काम होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। ऑथेंटिसिटी बोल सकते हैं आप कि इनके काम के अंदर बिल्कुल परिपक्वता होती है और बिल्कुल ओरिजिनलिटी होती है। अगर हम डिस्कशन की बात करें तो इन व्यक्तियों से आप किसी भी चीज में आर्गुमेंट कर लीजिए, इनके पास एक से एक ओरिजिनल तथ्य होंगे कि इनसे जीत पाना किसी भी बहस के अंदर इजी नहीं होता। अगर किसी भी व्यक्ति के सामने 4 नंबर के सामने कोई भी मूलांक बैठा हो और इन लोगों से बहस करे तो उसको जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तर्क शक्ति के अंदर जो असुरों की लाइन के अंदर बैठा हुआ था, तो अकेले व्यक्ति ने जाके अमृत पान कर लिया, यानी उसने दिमाग से अलग सोचा, दिमाग से अलग किया। इसी तरह से जो भी राहु के मूलांक पर जन्म लेकर बैठे हैं, 4, 13, 22 या 31, ये लोग अलग तरीके से सोचते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और इनके थॉट्स प्रोसेस जो होता है वो इतना अलग तरीके का होता है, इतना अलग सोचते हैं, इतना ओरिजिनल सोचते हैं कि इनको हर कोई जल्दी से समझ नहीं पाता। यही रीजन है कि फैमिली में इन लोगों के डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली में इन लोगों की नहीं बनती। इन लोगों की जो मैरिटल स्टेटस होता है, मैरिड लाइफ होती है, वो भी डिस्टर्ब रहती है क्योंकि इनके नया नया पार्टनर आता है। अब इनका थॉट प्रोसेस जो होता है वो जल्दी से इनका पार्टनर नहीं समझ पाता। इनकी फैमिली के लोग होते हैं, ये अपनी बातें जो समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति उनको नहीं समझ पाता। इसी वजह से इन लोगों के दोस्त भी बहुत कम होते हैं। इन लोगों के दोस्त बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जो इनके दोस्त होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही दिमाग वाले होंगे। जल्दी से ये लोग इन लोगों को समझ ही नहीं पाता। अगर हम बात करें, ये तो मैंने आपको राहु केतु के बारे में बताया है, इनका स्वभाव क्या होता है कि हट के दुनिया से बिल्कुल काम करते हैं। अगर आजकल के टाइम में हम टेक्निकल बात करें, कलयुग में आप लोगों ने फेसबुक पर या कहीं पोस्ट में पढ़ा हो कि राहु कलयुग का राजा है, क्योंकि अलग सोच के काम करते हैं इस मूलांक वाले लोग। जो भी राहु को निर्देश करके, निर्धारित करके काम करता है, या जो राहु प्रधान व्यक्ति होगा वो व्यक्ति अलग तरीके से काम करेगा। क्योंकि आजकल टेक्निकल काम, सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम लेते हैं सोशल, डिजिटल, ठीक है, नेटवर्किंग, कोई भी टेक्निकल काम, सॉफ्टवेयर, ये सब जितने भी काम हैं, ये सब काम राहु के द्वारा ही होते हैं। डिटेक्टिव जो होते हैं राहु के द्वारा ही होते हैं।
एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको जो राहु के नंबर पर बॉर्न होते हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग थिंकिंग होती है, रिसर्च करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, बहुत अच्छा। अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो इनका जो हाइट है कुछ भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, बात करते हुए बहुत अट्रैक्शन रखता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। अगर ऑस्पिशियस अंक, शुभ अंकों की हम बात करें तो इनके सबसे अच्छे अंक 1, 6 और 7 होते हैं। 1 यानी सूर्य का, अब राजा है सूर्य, तो इन लोगों के साथ, क्योंकि इसको न्यूमरोलॉजी के अंदर इसका रिफ्लेक्शन माना गया है 1 का। 6 नंबर शुक्र का अंक होता है, और शुक्र ग्रह के जो अधिपति हैं वो है शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, और राहु कहीं ना कहीं असुर है, तो इस वजह से गुरु और शिष्य की जोड़ी बहुत अच्छी जमती है। अगर हम 7 नंबर की बात करें तो केतु। अब दोनों पार्ट अलग अलग हो गए, राहु राहु सिर्फ सिर है, नीचे का हिस्सा केतु है। जब राहु के साथ केतु मिल जाएगा तो कंपैटिबिलिटी आ जाएगी, पूर्ण हो जाएगा पूरा, तो वहां पे कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर समझता है, क्योंकि राहु सोचता बहुत ज्यादा अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से करता है, फैमिली में इसकी बनती नहीं, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रवृत्ति ये आ जाती है अपने आप को सेव करने की। तो जब ये साथ के साथ मिल जाता है तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ समझने लगता है। और कहीं बात करें तो 2 नंबर वालों से भी सही रहता है और 5 नंबर वालों से भी, क्योंकि 2 नंबर वाले लोग इमोशनल होते हैं, 5 नंबर वाले माइंडेड होते हैं, 2 नंबर वाले भी ओवर थिंकर होते हैं, तो ये लोग भी 4 नंबर को, 2 और 5 मूलांक वाले भी 4 नंबर को समझ जाते हैं। अब बात करें हम इनके ऑस्पिशियस अंक की पार्टनर के रूप में, तो 4, 8, 3, 9 ये इनके लिए ऑस्पिशियस हैं। अगर हम बात करें अब सिर्फ 4 और 8 की बात करते हैं, 4 राहु से रिप्रेजेंट होता है और 8 शनि से। दोनों स्टबन नंबर हैं, जिद्दी होते हैं, राहु बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, ऐसे शनि प्रैक्टिकल होता है, बहुत ज्यादा अपना काम निकालने वाला होता है। अब ये व्यक्ति अगर दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, मैरिज पार्टनर हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, अब जब दोनों ही अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, तो इस कंडीशंस में इन लोगों की ईगो आपस में टकराने लगती है और इन लोगों के बीच में क्राइसिस प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। ऐसे इस कंडीशन के अंदर देखा गया है कि 4-4 या 4-8 या 4-4 या 8-4 या 8-8 ये लोग अगर आपस में बिजनेस करें या कभी कभी मिलने वाले फ्रेंड रहे तो ये जमीन से आसमान को छू लेंगे, क्योंकि इनके ईगो आपस में नहीं टकराएगी। लेकिन बिजनेस पार्टनर होने के बाद भी अगर इन्होंने ऑफिस एक ही छत के नीचे बना लिया तो भी इन लोगों को दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने ऑफिस अलग अलग जगह बनाकर आपस में डिस्कस करके काम को चलाया तो ये बहुत ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर एक छत के नीचे ये दोनों कॉम्बिनेशन 4-4, 4-8, 8-4, 8-8 अगर ये कॉम्बिनेशन एक छत के नीचे रहेगा तो आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बने रहते हैं। यही कारण है कि 4-8-3-9 ये लोग कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं आपस में। ये नहीं है कि इनके लिए अशुभ है, लेकिन ये एक छत के नीचे या तो इनमें से दोनों में से कोई शांत हो जाए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करे। हाँ, एक पीरियड आता है अगर दोनों बहुत लॉन्ग टाइम तक इकट्ठे रह रहे हैं 4-4, 4-8, तो एक समय जाके इन दोनों में स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि एक दूसरे को समझ पाते हैं अगर 10-15 साल इकट्ठे रह ले। लेकिन अगर रह ही रहे हैं वो लोग, अभी न्यू पार्टनर आया, मैरिज हुई है, तो उस बंदे को नहीं समझ पाएगा। अगर हम लक्की कलर की बात करें तो इन लोगों का ब्लू, सिल्वर, ब्लैक ये लक्की कलर है। लक्की डेज की बात करें तो सैटरडे और वेडनेसडे, बुधवार लक्की डेज है। डिसीजेस की बात करें तो एंजाइटी यानी डिप्रेशन, इन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि दिमाग बहुत चलता है इन लोगों का। फेमस पर्सनैलिटी की बात करें, इस नंबर पे हजारों लाखों लोग लेजेंड पैदा हुए हैं 4 नंबर पर। अगर हम बात करें तो सरोजनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, अभी रिसेंट में अमित शाह, रामानुजन जो मैथ्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये सब 4 नंबर बॉर्न है।
अगर इनके हम प्रोफेशन की बात करें तो कोई भी वर्क जो टेक्निकल, जहाँ पे दिमाग का यूज होगा, डिटेक्टिव हो गए, आपके डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सोशल मार्केटिंग हो गई, सॉफ्टवेयर हो गए, जहां भी इनके दिमाग का इस्तेमाल हो सकता है, वो फील्ड्स इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो मैंने आपको बता दिया 4884 कॉम्बिनेशन, एक छत के नीचे थोड़ा टाइम लगता है, 8-10 साल हो जाए तो स्टेबिलिटी आती है। एकदम शुरू में स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है इन लोगों की। अगर रेमेडीज की मैं बात करूं इन लोगों के लिए, अगर मैं रेमेडीज की उपाय के लिए बात करूं तो इन लोगों को चांदी, सिल्वर जरूर पहन के रखनी चाहिए। इन लोगों का जो दिमाग है वो शांत रहेगा। ये लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे धर्म से भी हटने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी से। तो इन लोगों को कभी भी धर्म से नहीं हटना है। मेडिटेशन इन लोगों का सबसे बड़ा इलाज है। इन लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। टेम्पल में इन लोगों को पड़े ही आरती, पूजा, दिया बत्ती, घंटा ना बजाएं, लेकिन मंदिर में जाते रहे, मेडिटेशन करते रहे, तो इनका दिमाग रिलैक्स रहेगा। और इनके पार्टनर को भी सलाह दूंगा कि इनको समझने की कोशिश करे। इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये ज्ञान लाभ पहुंचा सके। धन्यवाद।